और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TRR न्यूज में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को चुनौती दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जूता कांड की जिसमें CJI VR गवई पर जूता फेंकने का प्रयास हुआ। क्या है पूरा मामला, क्या बोले CJI और देश की न्यायपालिका, और अब किस तरह हो रही कार्रवाई, कुछ विस्तार से जानते हैं। CJI गवई बोले कि अब यह भुला दिया गया अध्याय है। सबसे पहले जानते हैं कि चीफ जस्टिस BR गवई ने आखिर क्या कहा। CJI ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उससे मैं और मेरे साथी जज बहुत स्तब्ध थे, लेकिन अब हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय है। लेकिन क्या वास्तव में इसे इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? जस्टिस उज्जवल भुयान ने कड़े शब्दों में कहा कि CJI के साथ बेंच में पर बैठे जस्टिस उज्जवल भुयान ने इसे सीधे तौर पर न्यायपालिका का अपमान कहा और सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि अदालत की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कार्रवाई की। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 133 के तहत FIR दर्ज की है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने CJI के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले, जातिवादी कमेंट्स करने वाले 100 से ज्यादा अकाउंट पर SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील की सदस्यता भी खत्म कर दी है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने संदेश साफ कर दिया है कि कोर्ट की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले को खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। जहां एक तरफ आरोपी खुद को हीरो बताने की कोशिश कर रहे थे, वही अब एक्शन होते उनके सुर बदल चुके हैं। सोशल मीडिया पर माफी मांगी जा रही है, PMO को टैग करके न्याय की गुहार लगाई जा रही है और खुद को पीड़ित बताने की कोशिश हो रही है। क्या हो सकती है सजा? आपको बताते हैं कि IPC की धारा 132 में सरकारी अधिकारी पर हमला करना, उसके कार्य में बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी है। 133 के तहत सरकारी आदेश की सुरक्षा आदेश की अनदेखी करने पर 6 माह की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। SC/ST एक्ट की धाराओं में जातिवादी भड़काऊ कमेंट्स के लिए सीधी गिरफ्तारी संभव है और 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। वीडियो के अंत में बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सरकार या किसी भी संस्थान की आलोचना का अधिकार हर नागरिक को है, परंतु किसी भी प्रकार की हिंसा, अपमान या हेट स्पीच कतई मंजूर नहीं। आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन मर्यादा और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर। आज सबसे बड़ा सवाल, क्या आरोपी वाकई में गिरफ्तार होंगे? क्या ये घटनाएं सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिए नया सबक बनेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें।